बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। लाल हवेली उजड़ गई है, मुझे इसका बड़ा अफसोस है। मैंने इसकी रौनकें देखी हैं, इसके मकीन को मैंने बुलंदियों पर देखा है और फिर बुलंदियों से पाताल में भी देखा। इसकी ज़मानत जब्त होते देखी है और जब से इसने नवाज शरीफ के साथ अपना ताल्लुक़ ख़त्म किया है, ये मुख्तलिफ पार्टियों के सहारे ढूंढ रहे हैं। अब उन्होंने पीटीआई पर सारा अपना डिपेंड कर लिया है। अगर पीटीआई होगी तो ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अगर पीटीआई नहीं होगी तो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। नाज़रीन कराम, लाल हवेली को सील कर दिया गया और जिस तरह ये किया जा रहा है ये बड़ा अफसोसनाक है। मैं नहीं समझता कि लाल हवेली को सील करने से कोई शेख रशीद की कोई पॉपुलरिटी पर फर्क पड़ जाए। इतने सालों से कायम है लाल हवेली और अब आज उन्होंने कहना जी उनके कागजात को जाली कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कागजात देकर फैसला कर दिया है कि कैंसिल कर दें। सिक्का सही है। नाज़रीन कराम, कबल से कम आगे बढ़ें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, मैं कोई 50 साल से ज़्यादा अरसे से मेरी शेख रशीद से याद अल्लाह है और पिछले 20 साल से नाराज़गी भी है। हमारे दरमियान स्पीकिंग टर्म्स नहीं है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में जबकि उसे उठा लिया गया है और पता नहीं है उसके वो किधर रखा गया है, लेकिन जहाँ भी रखा होगा नाज़ो नए में रखा होगा, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं जा रहा। शेख राशिद शफीक उनके बारे में शोर गुल कर रहे हैं और उन्हें भी अब यकीन हो गया कि अब उनकी भी बारी है और वो भी उठा लिए जाएंगे। अब शेख शाकिर का तो कोई कसूर नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है, न कभी उसने सियासत में हिस्सा लिया है और ना ही वो पीटीआई का कारकुन है। यकीनन जिन लोगों ने शेख शाकिर को और इनके मुलाजिम को ले गए उनको छोड़ देना चाहिए। शेख साहब को ले जाएं, जहाँ रखना है रखें। शेख साहब भी कहा करते थे ना एक ज़माने में कि लाल हवेली के दरवाजे GHQ की तरफ खुलते हैं और बढ़ चढ़ कर वो फ़ौज के तर्जमान थे। हालांकि फ़ौज वाले कोई उनको तर्जमानी का फरीज़ा नहीं अंजाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन उनको आदत थी कि वो अपने आप को ज़ाहिर करते थे कि फ़ौज मेरी बैक पर है। अब वो नहीं कर रहे, यहाँ छुपे हुए थे कई माह से। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4-5 महीने से वो दड़ बड़ के कहते रहे पंजाबी में बैठे हुए थे। तो फिर उनको उठा लिया गया। उनको मालूम तो था जिन्होंने उनको गिरफ्तार करना था वो कहाँ है। ये नहीं ऐसा कि अचानक वो पकड़े गए, और जिन कुत्तों ने उन्हें पकड़ना था उनको इनके बारे में इल्म था कि ये कहाँ बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। अब उनको हाई कोर्ट्स ने तलब किया है, रिपोर्ट से आएगी 2-4 दिन में पता लग जाएगा कि किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया। उनको भी एक बड़ा मसला है कि वो चाहते हैं कि मैं इमरान खान की नज़रों में भी रहूं और उन कुत्तों से भी ना बिगाड़ूं जो इमरान खान को ठिकाने लगाने पर लगी हुई है। वो एक बार फिर विनवर करना चाहता है पिंडी वालों को। मेरा ख्याल है दो बातें इकट्ठी नहीं हो सकती। शेख साहब को या तो इमरान खान का साथ छोड़ना पड़ेगा या फिर इमरान खान साथ जेल गुजारनी पड़ेगी। बड़े मज़े किए हैं शेख साहब ने, कई साल के बाद फिर जेल जा रहे हैं। मुझे याद है कि इन्होंने 1968 से जेल देखनी शुरू की। 50 साल में कुछ मरहले आए, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मैनेज कर लिया
कि वो जेल नहीं जाएंगे। जो उनके अंदर जो हीरोशिप थी ना, वो लोग समझ गए कि इसमें वो कितने पानी में है। बहरहाल मुश्किल वक्त में हमें शेख साहब को याद रखना चाहिए। हमारी शेख साहब से कुछ 54 साल की दोस्ती है। 54 क्या ख्याल है, 54-55 साल की दोस्ती है। लेकिन शेख साहब दोस्ती नहीं निभा सकते किसी के साथ। दोस्त नवाज नहीं है, दोस्त कुछ हैं। हमने सारी ज़िंदगी शेख साहब के लिए वक्फ किए रखी। इनके गीत गाते रहे, लोगों से ताने सुने। हमारे कलम ने शेख साहब की शान में कसीदे लिखे। लेकिन शेख साहब किसी के नहीं। शेख साहब शायद अपने भी ना हों। एक ही ज़ात है कि उनको हीरो बनाकर पेश किया जाए। इसके लिए वो हर वक्त इसी जस्तजू में रहते हैं। लेकिन कभी ज़िंदगी में आदमी एक्सपोज भी हो जाता है। शेख साहब बुरी तरह एक्सपोज हो गए। इस लाल हवेली में मेला लगा होता था। फिर दहशत गर्दी और मुख्तलिफ हालात ने उन्हें लाल हवेली बंद करनी पड़ी। फिर छोटे से नीचे कमरे में बैठकर मामलात चलाते रहे। लेकिन बहरहाल जो दबदबा और जो एक था ना लाल हवेली की मकीन का, वो ख़त्म हो गया, मुद्दतों ख़त्म हो गया। अब वो नहीं है कि शेख रशीद साहब लियाकत बाग में जलसा करें तो सारे लोग इकट्ठे कर लें। सन 2002 के इलेक्शन में ऐसा ही हुआ कि उन्होंने अकेले इतने लोग इकट्ठे कर लिए और फिर वो इलेक्शन दोनों सीटों से जीत भी गए। अब लगता ही है कि वो इमरान खान के रहमो करम पर हैं। लेकिन अब लगता ही है क्या इमरान खान उनको दोबारा सीट ऑफर कर देंगे, दे देंगे कुर्बानी। हो सकता है दे भी दें। उन्हें भी कोई इस बात का यकीन तो है नहीं कि वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो शख्स उनके साथ जितना फासला तय कर सकता है उतना वो तय कर लेंगे। अगर वो ये समझते हैं कि शेख साहब को इस हाल में उन्होंने कबूल करना है, वो कबूल भी कर लेंगे। बहरहाल ये लाल हवेली का बेशतर हिस्सा मेरे दोस्त शेख साहब के छोटे भाई शेख सदीक के नाम है। लाल हवेली से शेख रशीद का इतना ही तलक है जितना वो इसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज उनके नाम नहीं है। ये नाम है शेख सदीक के नाम है, जिनको इस इमारत से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो को मालिक हैं। और जितने हिस्से का झगड़ा है, मेरा ख्याल है ये तय कर दे। शेख साहब ने पैसे उनसे लेने हैं तो पैसे लेकर ख़त्म कर। को इस इमारत से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो को मालिक हैं। और जितने हिस्से का झगड़ा है, मेरा ख्याल है ये तय कर दे। शेख साहब ने पैसे उनसे लेने हैं तो पैसे लेकर ख़त्म कर। या जिस आदमी ने झगड़ा डाल रखा है उसको मुतमिन करें। ये कोई नहीं कि जब कोई आदमी ज़ेरे ताब हो तो आप उसके फिर बिल्डिंग पे कब्ज़ा करने आ जाएं, ताले लगा दें। उससे कुछ नहीं होता, उससे उनको शोहरत बढ़ती है। इससे वो मजलूमियत उनकी बढ़ेगी। शेख साहब की पॉपुलरिटी का ग्राफ तो नहीं मुझे लगता कि बहुत बढ़ेगा, लेकिन बात यह है कि शेख साहब को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। आप जितने मर्जी ताले लगा लें, लाल हवेली का मकीन फिर आएगा, अपने घर आएगा, तो उसको फ़ायदा होगा। ज़ाहिर है पॉलिटिकली उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, या ये कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि ये हुकूमत में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई सियासी सूझबूझ नहीं है। वो ऐसे इक़दामात से एक शख्स को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।